भगवत गीता का संपूर्ण गीता सार 65 अमूल्य उपदेशों में मनुष्य का जीवन संघर्ष, सुख, दुख, आशा और निराशा से भरा हुआ है। जब इंसान कठिन परिस्थितियों में घिर जाता है, तब उसे सही मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही ज्ञान हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है। महाभारत के महायुद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वही आज पूरी दुनिया के लिए जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख बन गए हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला अमूल्य ज्ञान है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान फल की चिंता छोड़कर पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करता है, तब सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मनुष्य को हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और इंसान सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए मन को शांत रखना आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जब इंसान जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा करता है, तब उसके जीवन में अशांति बढ़ जाती है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता है, वही वास्तव में सुखी रहता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। कर्म ही पूजा है। बिना कर्म किए सफलता प्राप्त नहीं होती। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। गीता हमें सिखाती है कि समय कभी नहीं रुकता, इसीलिए हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक योद्धा को धर्म युद्ध करना है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य होता है और उसे पूरी निष्ठा से निभाना भी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि भय केवल मन का भ्रम है। जब इंसान ईश्वर पर विश्वास करता है, तब उसके अंदर साहस पैदा होता है। विश्वास और आत्मविश्वास से बड़ी कठिनाइयों का पार किया जा सकता है। यह अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है, उसका विनाश निश्चित होता है। विनम्रता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है। नफरत कभी नफरत को समाप्त नहीं कर सकती। प्रेम और करुणा इस संसार को सुंदर बनाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। इसीलिए हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ा धन है।
धन दौलत एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा इंसान के साथ रहता है। गीता का ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है वह अंत में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। गीता का संदेश है कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती। चिंता केवल मन को कमजोर बनाती है। समाधान के बारे में सोचो, समस्या के बारे में नहीं। मनुष्य को दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा होती है। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योग केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं बल्कि मन को शांत रखना है। जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय ले पाता है। गीता हमें सिखाती है कि लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। जितना आवश्यक हो उतना ही प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। अत्यधिक लालच मन की शांति छीन लेता है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है और उसका मन हल्का हो जाता है। बदला लेने की भावना केवल दुख बढ़ाती है। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इसीलिए धन और संपत्ति पर अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। अंत में केवल अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। गीता का एक महान संदेश है कि जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक दुखी, अत्यधिक खुश नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। गीता में कहा गया है कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। ईश्वर हर जीव में विद्यमान है, इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। संघर्ष के बिना सफलता का मूल्य समझ में नहीं आता। गीता हमें सिखाती है कि श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विश्वास और समर्पण के साथ सीखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीती हुई गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं है। आत्मा की शांति और ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सुख देती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों का भला करना ही सच्ची पूजा है। केवल मंदिर जाने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब इंसान पूरी श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करता है तब उसके जीवन में शांति और शक्ति दोनों आती है। गीता का सार यही है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखकर सही कर्म करता रहे तो सफलता निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध लड़ना नहीं सिखाया बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। गीता हमें बताती है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अंत में गीता यही कहती है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसीलिए बिना भय और चिंता के अपना कर्तव्य करते रहो। यही भगवत गीता का सच्चा सार है। सत्य, कर्म, धैर्य, प्रेम और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना ही वास्तविक धर्म है। जय श्री कृष्णा।